सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च रुड़की की ओर से आप सबको इस संदेश में आपका स्वागत करते हैं और कॉलेज की तरफ से आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि प्रभु आपको, आपके परिवारों को और आपकी यूनिट को बहुतायत से बरकत दे। इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए तेरी असीम कृपा, दया, करुणा और प्यार के लिए जो हम जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय जो ये संदेश दिया जाता है, होने दे प्रभु की सुनने वालों पर और सुनाने वाले पर तेरी पवित्र आत्मा कार्य करे। जो भी शब्द निकलें वो प्रभु तेरी ओर से हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम जब आज के संदेश में आते हैं और हम पाते हैं कि बीते दो संदेश में हमने प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के चिन्हों पर चर्चा की थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई के दौरान अपने चेलों से कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं। पिता पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं। ये हमने बीते 2 सप्ताह में जो है हमने इन पर विचार किया था, क्योंकि चेलों ने पूछा कि प्रभु क्या तू अपना राज्य अभी स्थापित करेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं। तब चेलों ने विनती करी कि हे प्रभु हमें अपने आने के निशानात बता, और उन सब निशानात पर हमने मत्ती 24वें अध्याय से, मरकुस 13वें अध्याय से और लूका की इंजील 21वें अध्याय से आपके सामने डिटेल में हमने वर्णन किया है। और हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह की आमद, उसका आना। आज हम जिस विषय पर आ रहे हैं वो एक खास अहम विषय है, पुनरुत्थान। धर्मियों का पुनरुत्थान, अधर्मियों का पुनरुत्थान, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक खास उद्देश्य से इस संसार में आने वाला है, अपने लोगों को लेने के लिए। आइए जब हम इस खास विषय पर चर्चा करेंगे, पुनरुत्थान, जो घटनाएं उस समय होंगी जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर लाखों लाख फरिश्तों के साथ अपनी महिमा में बादलों पर आएगा। लेकिन इससे पहले कि हम पुनरुत्थान के ऊपर चर्चा करें, हमने ये विचार किया कि पुनरुत्थान से पहले जो इस विषय पर कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जो कि भ्रम पैदा करेंगे, उनको जानना भी जरूरी है। इसलिए उस संदेश को धर्मियों का पुनरुत्थान और अधर्मियों का पुनरुत्थान, इसको हम दूसरे और तीसरे संदेश में ले जाएंगे इस हफ्ते के बाद। लेकिन इस हफ्ते में जो हम विचार करेंगे, जो चर्चाएं करेंगे कि पुनरुत्थान क्या है, पुनरुत्थान किसके लिए है, क्या घटनाएं होंगी, किस वजह से है, क्या कारण है,
हम विचार करेंगे सबसे पहले कि मनुष्य का जीवन क्या है। इसमें हम आज के संदेश में जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, अमरता के बारे में, मरणहार, मनुष्य मरणहार है, अमरता किसकी है, और आत्मिकवाद और मरे हुओं का स्थान जो संसार से चले गए हैं। क्योंकि जिनके लिए वो आ रहा है, जो सो गए हैं, जो संसार से चले गए हैं, उनके बारे में हमें जानना ज्यादा जरूरी है। तब हम अगले संदेश में आएंगे, धर्मियों का पुनरुत्थान। आज हमारी चर्चा का विषय है, संदेश है जीवन। ये जीवन है क्या चीज जो हम जी रहे हैं, हम संसार में पाए जाते हैं, हम जीवतों की दुनिया में पाए जाते हैं। हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या हैं, हम पाते हैं। हम पवित्र बाइबल से खोजने का प्रयास करेंगे इस जीवन के बारे में, डिपार्चर, इस संसार से जाने के बारे में, मृतकों के स्थान के बारे में। लेकिन उससे पहले देखते हैं व्हाट इज द लाइफ, ये जीवन है क्या। इससे पहले कि हम बाइबल में आएंगे, हम यहां पर देखेंगे जो बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, समाज सुधारक हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो इस जीवन के बारे में जो हम जी रहे हैं, ये है क्या, व्हाट इज द लाइफ। यहां पर मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। लाइफ इज अ बैटल, फाइट इट। जीवन एक युद्ध का मैदान है। देखिए, बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग, धर्म सुधारक किस तरह से इस जीवन के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि जीवन एक युद्ध के समान है जब मनुष्य यहां पर जीता है। और कहा जा रहा है कि फाइट इट, इससे हमें लड़ना है, जीना है। आगे देखेंगे, लाइफ इज अ ट्रबल, फेस इट। कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि जीवन जो है वो बड़ा पीड़ादायक है, जीवन जो है घबराहट का जीवन है, एक उथल पुथल का जीवन है। इस तरह से वो जीवन, इस जीवन की जो हम जी रहे हैं, बिता रहे हैं, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं विद्वान लोग। आगे है, लाइफ इज अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जीवन जो है एक समस्या है और इसका समाधान ढूंढिए। आगे पाया जाता है, जो बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, लाइफ इज हॉरेबल, बियर इट। जीवन जो है बड़ा खतरनाक चीज है, बहुत ही भयंकर है और हमें जो है इसका मुकाबला करना है। आगे लिखा है, देखिए, लाइफ इज अ जोक, लाफ ऑन इट। कुछ विचारक कहते हैं कि यह जीवन जो है एक हंसी का मैदान है, सर्कस है एक, और इसे देख करके हंसते रहिए, क्योंकि कभी खुशी है, कभी दुख है, कभी समस्याएं हैं। आगे है, बताया जाता है लोगों के विचार, लाइफ इज अ गेम, प्ले इट। लाइफ, जीवन जो है खेल का मैदान है और इसमें खेलते रहिए। आगे बताया जाता है, लाइफ इज अ पैलेस बिल्ड ऑन सैंड। लाइफ, जीवन जो है एक महल के समान है, जो कि देखिए, अब हम अपने विषय पर आते रहे, जो कि रेत के ऊपर बनाया हुआ है, जो कभी भी ढह जाता है और nobody knows where it will end। कोई नहीं जानता कि इसका अंत कहां है। ये लोगों के विचार हैं।
और आखिरी पॉइंट है, लाइफ इज शॉर्ट एंड वर्क इज मोर एंड डू नॉट सिट ऑन द सी शोर। लाइफ इज शॉर्ट, जीवन छोटा है और काम करने के लिए बहुत है, इसलिए हम व्यर्थ में एक जगह पर ना बैठ करके समय बिताएं। ये देखिए, ये लोगों के विचार हैं, समाज सुधारक हैं, विद्वान हैं, लेकिन अब इस समय हम आएंगे कि परमेश्वर का वचन हम मसीहों को बाइबल से इस जीवन के बारे में क्या बताता है। इस जीवन के बारे में हम खोजेंगे, हम मृत्यु के बारे में खोजेंगे, हम अमरता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, आत्मिकवाद के ऊपर जानने का प्रयास करेंगे, तब हम अगले संदेश में आएंगे। मृतकों का पुनरुत्थान, धर्मियों का पुनरुत्थान, अधर्मियों का पुनरुत्थान। देखिए ये जीवन क्या है। परमेश्वर ने संसार की सृष्टि करी, पहला अध्याय उत्पत्ति का बताता है, और बताया जाता है कि छठवें दिन उसने जब सूर्य, चंद्रमा, सितारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु बना दिए, तब परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया, मिट्टी ली और उसका पुतला बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। उत्पत्ति की किताब में 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में पाया जाता है, परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा, मिट्टी का पुतला अपने स्वरूप में, जैसा परमेश्वर का स्वरूप है उसी स्वरूप में उसने रचना की और उसके जीवन, उसके नथनों में जीवन का सांस, इंग्लिश की बाइबल में पाया जाता है ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन का सांस। इस शब्द को आप याद रखना, क्योंकि अगले 3 सरमन में जो है बार बार ये इस्तेमाल होएगा। जीवन, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। इस तरह से मनुष्य का जीवन की शुरुआत है ये जीवन। अब हम देखेंगे कि इस जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन, बाइबल किस तरह से वर्णन करती है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना कर दी, उसे अदन वाटिका में रख दिया और उसको ये आज्ञा दी कि तुम इस वाटिका के प्रत्येक फल को खा सकते हो, लेकिन जो अच्छाई और बुराई का है उसको मत खाना। यदि तुम खाओगे तो मर जाओगे। इस सेंटेंस को भी याद रखना, यदि खाओगे तो मर जाओगे। पहला था जीवन का सांस नथनों में फूंक दिया। इस तरह से मनुष्य को ये आज्ञा दी, लेकिन हम इसी के अंदर पाते हैं उत्पत्ति की किताब में और 2 अध्याय में ये बिल्कुल पाया जाता है कि जो परमेश्वर ने जीव जंतु बनाए थे उसमें सर्प सबसे धूर्त था, और वो आकर के 2 अध्याय में पूछ रहा है, क्या वास्तव में प्रभु परमेश्वर ने तुम्हें इस फल को खाने के लिए मना किया है? ईव ने कहा, स्त्री ने कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि हम इस वाटिका के प्रत्येक फल को खा सकते हैं, लेकिन इस अच्छाई और बुराई के वृक्ष का फल नहीं खा सकते। लेकिन देखिए, सर्प जो प्रभु का एनिमी, लूसीफर, शैतान, जो सर्प के भेष में आ रहा है और वो यहां पर कह रहा है कि तुम मरोगे नहीं, परंतु तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
अब देखिए तीसरा सेंटेंस यहां पर, पहले आया था ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन का सांस फूंक दिया। याद रखना इन सेंटेंस को। और यहां पर देखिए किस तरह से शैतान कह रहा है कि तुम मरोगे नहीं, परंतु तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यहां पर हम देख रहे हैं, ये देखिए जीवन, ये जीवन क्या है, बाइबल इसको किस तरह से प्रेजेंट कर रही है। यहां पर देखिए अय्यूब की किताब और उसका 14वां अध्याय की पहली दूसरी आयत में पाया जाता है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है उसका जीवन संकट से भरा हुआ है और एक अल्पकाल का जीवन है। देखिए क्षणिक, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मर जाओगे यदि इस फल को खाओगे, और शैतान कह रहा है कि तुम मरोगे नहीं। इस जीवन के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो अय्यूब बता रहा है इस जीवन के बारे में कि ये जीवन क्या है। ये जीवन फूल के समान खिलता है और मुरझा जाता है, घास के समान उगता है, और जैसे घास सूख जाती है वैसे मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। और देखिए दाऊद नबी किस तरह से वर्णन कर रहे हैं, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, और उसकी 29वीं आयत की 29वें अध्याय की 14 और 15वीं आयत। दाऊद नबी कह रहा है कि हम इस पृथ्वी पर एक परदेसी हैं, एक मुसाफिर हैं, हमारा जीवन अल्प है, समय बिताते हैं और चले जाते हैं। ये देखिए कि बाइबल किस तरह से जो है परिभाषित कर रही है इस जीवन को। और प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि तुम मर जाओगे, लेकिन शैतान कह रहा है कि तुम नहीं मरोगे। तो ये दो सवाल जो यहां पर आते हैं कि मरण हार और अमरता, देखिए इनको जानना जरूरी है। इससे पहले कि हम रेजोरेक्शन पे आएंगे अगले संदेश में, दो शब्द हैं ये, मरण हार और अमरता, क्षण भंगुर। अय्यूब कह रहा है कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर, कुछ दिनों का वो मेहमान है, कुछ समय वो बिताता है और वो चला जाता है। अय्यूब 7वें अध्याय की 5वीं आयत में कह रहा है, मेरा शरीर कीड़ों का घर है जो मिट्टी से ढका हुआ है। प्रभु परमेश्वर ने कहा था एडम और ईव, यदि तुम इस फल को खाओगे तो मर जाओगे, और उन्होंने वो फल खाया और मृत्यु आई। कहा गया था मर जाओगे, लेकिन शैतान यहां पर कह रहा है नहीं मरोगे। तो देखिए मरणहार, मनुष्य जो है वो मरणहार है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जो है एक मेहमान है, एक परदेसी का जीवन जो है वो बिताता है। अब सवाल ये आता है अमरता, इमोरलिटी, मॉर्टेलिटी, अमरता। फिर ये अमरता के बारे में हम देखिए ये सिद्धांत कहां से आ रहा है। लूसीफर कह रहा है, शैतान कह रहा है कि तुम मरोगे नहीं परंतु परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पहला झूठ जो बोला गया, और इसको हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में 8वें अध्याय की 44वीं आयत में, शैतान को कह रहा है कि वो झूठा है और झूठ का पिता है। अमरता की थ्योरी देखिए कहां से डेवलप आ रही है, जब हम रेजरेक्शन की थ्योरी पर पहुंचेंगे। लेकिन यहां पर पौलुस रसूल बता रहे हैं अमरता ये किसकी है। परमेश्वर ने एडम और ईव की जो रचना करी, उस समय जब वो अदन वाटिका में थे पाप आने से पहले, यह सच है कि परमेश्वर ने उन्हें अमर बनाया था। अगर वो पाप नहीं करते तो मृत्यु नहीं आती। उन्होंने पाप किया और मृत्यु संसार में आई। लेकिन इस अमरता के बारे में देखिए क्या कहा गया है
पौलुस रसूल किस तरह से इस अमरता का वर्णन कर रहे हैं। पहला तिमोथी 6 अध्याय की 15वीं आयत, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और अमरता केवल उसी की है। परमेश्वर के अलावा इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। एडम और ईव के पास थी, लेकिन वो शर्तों के आधार पर थी। लेकिन देखिए यहां पर पौलुस रसूल तिमोथी को लिख रहा है कि अमर जो है वो केवल परमेश्वर है, मनुष्य मरणहार है। और दाऊद नबी इसको वर्णन कर रहा है 89 चैप्टर की 47 में, हमारा जीवन काल कितना अल्प है, तूने मनुष्य को नश्वर उत्पन्न किया है। ये दो शब्द हम पवित्र बाइबल से क्लियर करना मांगते थे, परमेश्वर के वचन से, कि धर्म शास्त्र मृत्यु के बारे में और अमरता के बारे में क्या कह रहा है। इससे पहले कि हम पुनरुत्थान के ऊपर आएंगे, धर्मियों का पुनरुत्थान, अधर्मियों का पुनरुत्थान, लेकिन दाऊद नबी बहुत साफ शब्दों में कह रहा है, मनुष्य का जीवन कितना अल्प है, कितना छोटा है, और तूने उसे नश्वर बनाया है, अमर नहीं बनाया। जो कहा जाता है कि मनुष्य अमर है। अब देखिए, ये हमने जीवन के बारे में जाना, मरणहार और अमरता के बारे में। इन शब्दों को जानना पवित्र वचन से बहुत जरूरी है। अब थोड़ा हम रोशनी डालना मांगते हैं कि व्हाट इज द डेथ, ये मृत्यु क्या है। मनुष्य इस संसार में आता है, कुछ सफर बिताता है और फिर चला जाता है, लेकिन बाइबल इसको किस तरह से वर्णन करती है। डेथ इज अ स्लीपिंग ऑर्डर। देखिए, मृत्यु जो है वो क्या है, एक नींद है, जिसको ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में से, दोनों में से हम कुछ आयतें बताना मांगेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए दाऊद नबी इस मृत्यु का वर्णन कर रहा है, इस संसार से जाना किस तरह से इसका वर्णन कर रहा है, जो कि पाया जाता है 146वां अध्याय भजन संहिता का 4थी आयत। ये एकदम बिल्कुल सॉलिड विषय है, और इसको हम परमेश्वर के वचनों से आपको ये बताना मांगते हैं कि मृत्यु में मनुष्य की क्या दशा होती है। यहाँ पर 146:4 में, उसका भी प्राण निकलेगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा और उसकी सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए किस तरह से, क्योंकि जब पुनरुत्थान होगा तो मृतकों का होगा, तो मृतकों की स्थिति का जानना बहुत ही आवश्यक है। उसका भी, हमारा भी प्राण निकलेगा, और प्राण निकलने पे दाऊद नबी ये कह रहा है कि उसकी सारी कल्पनाएं जो हैं समाप्त हो जाती हैं। मृत्यु क्या है ये? आगे हम देखिए पाते हैं, जो कि पाया जाता है सभा उपदेशक के 9वें अध्याय की 5वीं और 6ठी आयत में, स्लीप डिसएसोसिएट अस। मौत जो है, सोना जो है, मृत्यु को एक नींद बताया जाता है, और इससे जो हमारा संपर्क है वो समाप्त हो जाता है। ये परमेश्वर के वचन बता रहे हैं, जो कि 9वें अध्याय में सभा उपदेशक में साफ लिखा हुआ है, मरे हुए आदमी नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। परमेश्वर के वचनों से हम इनको आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, जो जोब है किस तरह से वो 14वें अध्याय की 12वीं आयत में कह रहा है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता।
जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अनकॉन्शियस हालत, अचेतन अवस्था, वो नहीं जानता। अब आगे हम धीरे धीरे आएंगे, फिर कैसे कहा जाता है जो लोग उनके संपर्क में रहते हैं, मनुष्य लेट जाता फिर नहीं उठता, और जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वो ना जागेगा। अय्यूब नबी देखिए किस तरफ इशारा कर रहा है, रेजोरेक्शन की ओर, मृतकों का पुनरुत्थान, उसकी ओर इशारा कर रहा है कि वो लेट जाता है, नींद में चला जाता है और वो सो जाता है। अय्यूब 17वें अध्याय की 13वीं आयत में कह रहा है, मेरी आशा ये है कि अधोलोक मेरा धाम होगा। मेरी आशा, ये परमेश्वर का वचन से हम इन शब्दों को ले रहे हैं। अय्यूब कह रहा है कि मेरा धाम कहां होगा, अधोलोक। अब एक नया शब्द और आ गया है, देखिए, जो भ्रम पैदा करता है, अधोलोक। पहला हमने बताया था कि परमेश्वर ने कहा यदि तुम इस फल को खाओगे मर जाओगे, लेकिन शैतान कह रहा है, लूसीफर कह रहा है कि तुम मरोगे नहीं। इन शब्दों को याद रखिए जब हम पुनरुत्थान में आएंगे। और यहां पर देखिए कह रहा है कि मेरा निवास स्थान अधोलोक में होगा। इस अधोलोक को भी हम परमेश्वर के वचन से ही जानने की कोशिश करें, जो कि मनुष्य को भ्रमवाद की ओर ले जाता है। शैतान का कार्य मनुष्य के अंदर भ्रम पैदा करने का है। जैसा कि शैतान ने ईव से कहा, क्या परमेश्वर ने वास्तव में तुम्हें इसका फल खाने मना किया है? देखिए कितने ड्रामेटिक तरीके से वो पूछ रहा है, क्या वास्तव में मना किया है? तो ईव को जवाब देना पड़ा। भ्रम आ गया, एकदम से अलर्टनेस आ जाएगी, क्या वास्तव में मना किया है? ये शब्द प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू अगर फल खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन चौथा शब्द यहां पर मरणहार के बारे में हमने जान लिया, अमरता के बारे में हमने जान लिया कि पवित्र बाइबल बताती है अमर केवल परमेश्वर है। साफ साफ परमेश्वर के वचन में तिमोथी की किताब में अभी आपको पढ़ करके बताया कि केवल प्रभुओं का प्रभु जो है वो अमर है। तो हम ये देख रहे हैं, देखिए किस तरह से जो है मृत्यु को एक नींद बताया गया है। अगर हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, जब लाजर की मृत्यु हो जाती है तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने चेलों से कह रहे हैं हमें बैथनिया जाना है क्योंकि लाजरस सो रहा है, उसे जगाना है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए ओल्ड टेस्टमेंट में हमने पा लिया मृत्यु के बारे में जो दाऊद नबी वर्णन कर रहा, अय्यूब कर रहा है। न्यू टेस्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि लाजर सो रहा है, उसे जगाना है, जबकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और इसी तरह से जब जेरियस की बेटी मर जाती है तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह वचन में कह रहे हैं कि वो सो रही है। इस तरह से देखिए हम पा रहे हैं कि मृत्यु जो है वो एक नींद के समान है। उस मृत्यु में मनुष्य कुछ नहीं जानता। अय्यूब साफ कह रहा है कि जब तक आकाश ना बनेगा, नई पृथ्वी की ओर इशारा कर रहा, और वो नई पृथ्वी और नई आकाश है न्यू जेरूशलेम, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, जो प्रभु यीशु मसीह की आमद के बाद जो विषय हम लेंगे, फिर उसमें हम जो है इन बातों की ओर पाएंगे। तो यहां पर देखिए हमने जान लिया है मृत्यु के बारे में कि मृत्यु जो है वो एक नींद के समान है, जो संसार से चला जाता है, सो जाता है। डैनियल भी देखिए 12वें अध्याय में और दूसरी तीसरी आयत में कह रहा है कि मृतक अपनी कब्रों में से जी उठेंगे। जो ये वचन हमें बता रहा है कि डेथ क्या है, स्लीपिंग ऑर्डर, एक सोने की अवस्था है ये,
और उसमें मनुष्य कुछ नहीं जानता। लेकिन अब जो है अगला विषय जो है इस पे आ रहा है स्पिरिचुअलिज्म, आत्मिकवाद। क्योंकि यहां पर जो है देखिए हम ये देखेंगे कि इस आत्मिकवाद का जो है बेस क्या है, बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। और बाइबल इसके बारे में देखिए क्या सिखाती है, क्योंकि बाइबल में तो पढ़ के हमने बता दिया कि जो पाप करेगा वो मर जाएगा। इज़िकियल नबी बहुत ही साफ शब्दों में कह रहे हैं 18वां अध्याय की 20वीं आयत में, जो आत्मा पाप करेगी वो मर जाएगी। तो आत्मिकवाद ये जो संपर्क करने की जगह है, उनसे संपर्क साधने की जगह है, जो बहुत से लोग सिद्धि करने वाले आत्माओं से मिलाते हैं, बातचीत कराते हैं। किस तरह से हम बाइबल में देखते हैं कि सिद्धि करने वाली औरत लेडी साउल बादशाह को जब वो हताश हो गया तो वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे सैमुएल के दर्शन करा। और किस तरह से वो स्त्री जो है उसको एहसास कराती है कि क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। साउल कहता है कि मुझे सैमुएल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पूरे अध्याय को हम पढ़ेंगे तो एक सिद्धि प्राप्त करने वाली नारी परमेश्वर के जन को नहीं बुला सकती। वो एहसास करा रही थी, बता रही थी कि देख तुझे क्या दिखाई दे रहा है। और साउल की आंखें बंद हैं, लेकिन वो आंखें बंद करके कह रहा है कि मुझे दिखाई दे रहा। हिप्नोटिज्म, किस तरह से देखिए लोग संपर्क कराते हैं, और किस तरह से देखिए। तो हम इस आत्मिकवाद के ऊपर भी देख लें, क्योंकि ये सवाल हमसे भी बहुत पूछे जाते हैं। फिर ये चीजें जो हमारे परिवारों के सदस्य संसार से चले गए और हम सिखा रहे हैं कि वो निंद्रा में हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो जाग उठेंगे। क्योंकि आगे हम बहुत आयतें प्रेजेंट करेंगे अगले संदेश के अंदर। प्रकाशित वाक्य कह रहा है कि समुद्र ने अपने मुर्दों को दे दिया। जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे। तो फिर ये आत्मिकवाद इस समय में बहुत तेजी से पनप रहा है। इस तरह का कार्य बहुत तेज चल रहा है, हमारे अजीजों से बातें कराना। जिस तरह से वो सिद्धि प्राप्त करने वाली स्त्री पहले सैमुएल में और उसके 28वें अध्याय को पूरा डिटेल में पढ़िए, देखिए किस तरह से वो प्रयास कर रही है। अब आपको ये जानने का प्रयास करना है कि फिर ये कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य को डिस्टर्ब करती हैं और भ्रम में डालती हैं। देखिए भ्रम तो अदन वाटिका से ही आ रहा है कि मनुष्य नहीं मरेगा, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम अमर हो। और प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि तुम मर जाओगे। जो हमने मृत्यु के बारे में देखा, जो पवित्र बाइबल हमें बता रही है। लेकिन देखिए अगर हम प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और उसकी 4 और 5वीं आयत में देखिए, हम अभी पाएंगे ये कौन सी चीजें हैं जो ये भ्रम पैदा करनी है। देखिए यहां लिखा है, सैटन एंड हिज एंजल्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। शैतान और उसके दूतों ने ये एक जरिया बनाया है बातचीत कराने का, लोगों को भ्रम में डालने का, लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने का, डाउट पैदा करने का एक चैनल बनाया है उन्होंने, विच दे कैन अकम्प्लिश देयर डिसेप्शन, जिससे वो अपने ब्रह्मवाद की सिद्धांत को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सिद्धांत आज दिन ब दिन पनप रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन
पवित्र बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय की 4 और 9 आयत में बहुत ही साफ साफ शब्दों में बताती है कि माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर लूसीफर और उसके दूतों से लड़ने निकले, लेकिन वो विजय ना प्राप्त कर सके, अजगर और उसके साथी। और वहां लिखा हुआ है कि 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ पृथ्वी पर गिरा दिए गए। संख्या नहीं है, 1/3। अगर 100 हैं तो 33.33 होता है। और अच्छे स्वर्गदूत कितने बचे? अगर 100 हैं, कैलकुलेशन करें तो 66.66 आता है। एक के पीछे 2। और आज भी संसार में मेरे और आपके साथ अगर एक दूत गलत है, गलत तरह से पेश आ रहा है, तो परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 स्वर्गदूतों का इंतजाम किया हुआ है। यह भ्रमवाद है। देखिए, यह शैतान का एक चैनल है बातचीत कराने का, जो हमारे अजीजों से बातचीत कराते हैं और बताते हैं। लेकिन हमने आज अच्छी तरह से जान लिया कि मृत्यु जो है वो एक नींद है और उसमें उसकी कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यहां पर एक शब्द और आया था, उससे पहले कि हम रेजोरेक्शन पे आएंगे अगले, उस पॉइंट को हम और जान लेंगे। द एबोर्ड ऑफ द डेड, द ड्वेलिंग प्लेस। इन मृतकों का जो संसार से चले गए, जो हमारे अजीज चले गए, क्या कोई इनका प्लेस है? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो दाऊद नबी कह रहा है कि मैं भी अधोलोक में चला जाऊंगा, कौन तेरी प्रशंसा करेगा, कौन तेरे गीत गाएगा? अधोलोक। देखिए, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ये अधोलोक शब्द, देखिए 2 तरह से ये बीच में आ रहा है। यहां पर आप देखिए, द ओल्ड टेस्टमेंट कॉल्ड द प्लेस वेयर पीपल गो एट डेथ सियोल, SHEOL। ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम हमें बताता है कि मनुष्य मृत अवस्था में उनका जो स्थान है वो है सियोल। और नए नियम के अंदर न्यू टेस्टमेंट जो है, जो शब्द का इस्तेमाल करता है वो है हेड्स, HADES। देखिए, पहला शब्द जो है सियोल, ये हिब्रू शब्द है, और दूसरा जो हेड्स है वो है ग्रीक शब्द। इन दोनों शब्दों का, ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा में और हिब्रू भाषा में ये ग्रेव की ओर इशारा करते हैं, ग्रेव की ओर बताते हैं, रिफर टू ग्रेव। जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ कि मृतकों को समुद्र ने अपने मृतक दे दिए। इस तरह से देखिए, ये दोनों शब्द जो हैं इस तरह से पाए जाते हैं, क्योंकि दाऊद नबी बहुत साफ शब्दों में कह रहा है, भजन संहिता 89, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? अमरता किसी की नहीं है, अमर केवल परमेश्वर है। क्या कोई अपने प्राणों को अधोलोक से बचा सकता है? अधोलोक। और देखिए, आप धीरे धीरे इसको समझेंगे। जिस समय याकूब के बेटों ने यह संदेश दिया, जेनेसिस की पुस्तक 37वें अध्याय की 35वीं आयत में, कि तेरा पुत्र यूसुफ जो है जानवरों के द्वारा मार दिया गया है, और उसके कपड़े दिखा दिए। लेकिन यहां पर जो है 35वीं आयत में पाया जाता है कि याकूब विलाप करते करते विलाप कर रहा है और कह रहा है कि मैं भी अधोलोक में चला जाऊंगा।
देखिए अधोलोक, ये क्या है? ये प्रकाशित वाक्य में बिल्कुल साफ लिखा है, और ये मैंने दोनों शब्द आपको बता दिए हैं कि ये अधोलोक जो है, ये शब्द जो है भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है। यहां पर आगे देखिए, स्पिरिट रिटर्न टू गॉड। यहां पर देखिए सभा उपदेशक की पुस्तक में लिखा है 12वें अध्याय की 7वीं आयत में, तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया था लौट जाएगी। देखिए कंफ्यूजन यहां से पैदा है, यहां से पैदा नहीं है जितना मैंने अभी तक आपको बता दिया। भ्रम नहीं हो रहा है, अधोलोक में चला जाऊंगा, और अधोलोक का बिल्कुल साफ मीनिंग है, जो सियोल और हेड्स जो बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, ये इब्रानी और ग्रीक वर्ड हैं जिनका अर्थ ग्रेव है। मैं कब्र में चला जाऊंगा, लेकिन यहां पर जो है सभा उपदेशक की पुस्तक जो है बता रही है कि आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। क्योंकि आगे जब हम रेजरेक्शन के बारे में जानेंगे, और जो पौलुस रसूल कह रहा है कि भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम मृतकों के बारे में अनजान रहो, तुरही फूंकी जाएगी आखिरी, और मुर्दे अविनाशी जगह अवस्था में कब्रों में से जी उठेंगे। कब्र, ग्रेव, सियोल, हेड्स। लेकिन यहां पर पाया जाता है जो हमको कंफ्यूजन पैदा करती है कि आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है। देखिए जब मनुष्य की सृष्टि की तो वहां क्या लिखा है कि मट्टी का पुतला लिया और मनुष्य की रचना की, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। वहां पर वर्ड आत्मा नहीं आ रहा है, जीवन का सांस, ब्रेथ ऑफ लाइफ, ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर की सांस जो है, और मनुष्य जीवन प्राणी बन गया। मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है और वो सांस निकल जाती है, जिसने दी थी उसके पास चली जाती है। लेकिन देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि दाऊद नबी कह रहा है मैं अधोलोक में चला जाऊंगा, और अधोलोक में कौन तेरी प्रशंसा करेगा? कोई नहीं। अय्यूब भी कह रहा कोई नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते। लेकिन ये आयत यहां पर जो है भ्रम पैदा करती है कि आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। अगर सारी आत्माएं परमेश्वर के पास चली जा रही हैं तो जो अगला सब्जेक्ट आएगा हमारा, रेजरेक्शन ऑफ द राइचियस, फिर किसके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है? वो तो सब पहुंच गए, लेकिन आगे यहां देखिए लिखा है मैनी हैव थॉट, बहुत से लोग सोचते हैं दैट दिस टेक्स्ट गिव्स एविडेंस, ये हमारी मदद करता है, बताता है ये दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्सन कंटिन्यू टू लिव आफ्टर डेथ। ये वाली आयत हमको बताती है और हमको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आफ्टर डेथ मनुष्य जो है परमेश्वर के पास चला जाता है। ये आयत जो है यहां से मैनी पीपल थिंक, लेकिन आगे हम देखेंगे बट इन द बाइबल, बाइबल के अंदर नाइदर द हिब्रू नॉर ग्रीक, इब्रानी और यूनानी भाषा में टर्म फॉर स्पिरिट, ये जो लिखा है आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है, तो नाइदर हिब्रू नॉर ग्रीक फॉर स्पिरिट रूहा, RUACH वर्ड है ये आत्मा के लिए, एंड पेन्यूमा PENEUMA जो कि ग्रीक शब्द है, रेस्पेक्टिवली रिफर टू एन इंटेलिजेंट एंटिटी कैपेबल
ऑफ अ कॉन्शियस एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द बॉडी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बॉडी में से निकल करके जा रही है। रादर दीज टर्म्स रिफर टू द ब्रेथ। ये जो शब्द यहां पर पाया जाता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि आत्मा उसके पास चली जाती है। आज हजारों लाखों लोग यही विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद वो परमेश्वर के पास चले गए, लेकिन पौलुस अगले संदेश में बहुत साफ साफ वर्णन करेगा कि जो मृतक सो रहे हैं वो कब्र में से जी उठेंगे। क्योंकि यहां पर यह स्पिरिट वर्ड ब्रेथ को इब्रानी भाषा में बता रहा है, यूनानी भाषा में बता रहा है। दोनों शब्द मैंने यहां पर लिख करके और आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, जो कि ब्रेथ ऑफ लाइफ, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने एडम के नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, वो सांस जो है निकल जाता है और मनुष्य समाप्त हो जाता है। बहुत से वैज्ञानिक इस पर प्रयास करते हैं खोजने का, इस आत्मा के लिए कि ये कहां से निकले, और इसी के लिए जो है बहुत से लोगों ने इसे एक कम्युनिकेशन चैनल बना लिया है इन आत्माओं के बीच में बातचीत करने का। लेकिन ये वही आत्माएं हैं जो हमसे बहुत से लोग साक्षात्कार कराते हैं और वो बताते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हम आपके अजीजों से बातचीत करा सकते हैं। और इसका जवाब हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में जो अभी पढ़ा था। 1/3 एंजल, 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ आसमान से गिरा दिए गए। ये वही आत्माएं हैं जो लोगों को भरमाती हैं, जो उनको डिसीव करती हैं, धोखा देती हैं और तरह तरह के रूप लेकर के आती हैं। और ये आत्मिकवाद इस प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बहुत जबरदस्त तरीके से जड़ें पकड़ेगा। आइए, हमने ये 4-6 शब्द जो आए थे पुनरुत्थान से पहले आपके सामने इनका वर्णन कर दिया है। जीवन का सांस, आत्मा, मरणहार मनुष्य, मरण, अमरता केवल परमेश्वर की, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ डेथ, अधोलोक, जिसका बिल्कुल साफ वर्णन है कि अधोलोक जो कहलाता है वो ग्रेव के लिए इस्तेमाल हुआ है, सियोल और हेड्स। इन शब्दों का वर्णन करते हुए हम जो है अगले सप्ताह आएंगे रेजोरेक्शन ऑफ द राइचस, धर्मियों का पुनरुत्थान, जो घटनाएं उस समय घटेंगी पवित्र बाइबल से। प्रभु परमेश्वर ने प्रत्येक चीज सृष्टि से लेकर के न्यू हेवन और न्यू अर्थ तक की प्रत्येक बात डिटेल के अंदर बता दी। प्रभु आपको बरकत दे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद देते हुए तेरे चरणों में पाए जाते हैं। होने दे प्रभु कि तेरा आत्मा सुनने वालों को और सुनाने वालों को बरकत दे। और अपनी यूनिट के लिए प्रार्थना करते हुए जहाँ से प्रभु यीशु ये चैनल चल रहा है, जो हज़ारों लोग इस संदेश को सुनेंगे आने वाले समय में, इस कॉलेज पर तेरी बरकत हो। और जो इसके प्रयास में लगे हुए हैं, जो तैयार करते हैं, तो उनको बरकत दे, अपने सेवक को बरकत दे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।